ये सिंह चना समोसे गरम समोसे। फिजिसिस्ट नील्स बोर उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्विंग नेचर के बारे में कुछ पॉइंट बताया था। ठीक इसी तरीके का एनर्जी बिल देखने को मिलता है एटॉम के ऑर्बिट में। वो दूसरे एटॉम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करता है। कैसे कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। हेलो बडीज, तो क्या चल रहा है आजकल? भाग साले भाग। क्या 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 कर लेगा जान के? क्या हर महीने मेरे घर का राशन तू भिजवाएगा, या मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके मेरे पापा की कार की पेट्रोल का खर्चा तू उठाएगा? नहीं नहीं, तू बता क्या कर लेगा। बात करता है, भाग यहाँ से। अरे सॉरी भाई, सॉरी। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही मजाक मजाक में पूछ रहा था। नहीं नहीं, तुम्हें सीरियसली क्या लगता है कि हमको इस सिचुएशन में क्या लग रहा होगा? और रही बात तुम्हारे वीडियो की, तो एक हफ्ते बाद जाकर तो वीडियो अपलोड कर रहे हो। क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारे इस वीडियो के लिए इतने दिन वेट करेंगे? हमने कब का ये सब के बारे में जान लिया। तुम वीडियो बनाते रहो, हम लोग तो चले। ये चल भाई, चल चल चल। अरे रुको रुको रुको, मेरा बात तो सुन के जाओ। मुझे भी पता है यार कि ऐसे सिचुएशन में किसी का टाइम अच्छा नहीं चल रहा, और इसीलिए मैं थोड़ा मजाक मस्ती करने की कोशिश करता हूँ। और अगर बात करूँ वीडियो के बारे में, तो तुम लोगों का गुस्सा जायज़ है, लेकिन क्या करो यार, ऐसे टाइप के वीडियो बनाने में तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब ऐसे अगर तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझ जैसे गरीब का घर कैसे चलेगा यार। ठीक है, चलो पुराने बातों के ऊपर मिट्टी डालो और इस वीडियो के ऊपर ध्यान दो। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया था। क्या 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 तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा? अरे थोड़ी सी शर्म भरम करो यार। चलो ठीक है, उस वीडियो का लिंक आइकन में दे रहा हूँ, जाके भाग के देखे आओ। नहीं तो इस वीडियो को देख के तुम लोग पूछने ही वाले हो, अरे ये क्या चीज है, अरे वो क्या जा रहा है, अरे ये नीचे क्या हो रहा है, अरे मैं कौन हूँ। और मैं नहीं चाहता तुम लोग एकदम पागल ही हो जाओ। तो भला इसी में है, जाके वीडियो देख के आओ। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटॉम के ऊपर, और उस एटॉम के स्ट्रक्चर को लेके जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, उसमें से एक डेनिश फिजिसिस्ट नील्स बोर, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्विंग नेचर के बारे में कुछ पॉइंट बताया था। उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स केवल अपने कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा सकते हैं। हर एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। जितना बड़ा ऑर्बिट होगा उतना बड़ा इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स में एक्सटर्नली कोई एनर्जी को अप्लाई किया जाए तो वो जंप करके हायर ऑर्बिट में चला जाता है। इन 3 पॉइंट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो है ये दोनों पॉइंट। अब अगर इन दोनों पॉइंट के अनुसार एटॉम की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाए तो हमें पता चलता है कि हर एक स्पेसिफिक ऑर्बिट का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है, और वो ऑर्बिट जितना बड़ा होगा उतना बड़ा उसका इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि एटॉम के इनर ऑर्बिट के तुलना में आउटर ऑर्बिट में ज़्यादा एनर्जी होता है। इट्स लाइक हमारे स्कूल या कॉलेज के फर्स्ट बेंच के लड़कों के साथ लास्ट बेंच के लड़कों का एनर्जी लेवल का डिफरेंस। लास्ट बेंच के लड़कों का तो एनर्जी लेवल कुछ अलग ही होता है, मतलब उनको कोई लेना देना ही नहीं है पढ़ाई वढ़ाई से, वो अपने ही दुनिया में जी रहे होते हैं। आप किस बेंच पे बैठते थे? मैं तो भाई एकदम शरीफ बच्चा था, इसीलिए 4th बेंच में ही बैठता था। ऐसे क्या घूर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक इसी तरीके का एनर्जी बिल देखने को मिलता है एटॉम के ऑर्बिट में।
अगर इस एनर्जी लेवल को पेपर में ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है। ये तो है सिर्फ एक एटॉम का एनर्जी लेवल, लेकिन रियलिटी में जो सॉलिड मैटर होता है उसमें लाखों एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होके रहता है। और हमने पढ़ा ही है, एक से ज़्यादा एटम कंबाइन होके जो चीज़ बनता है उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इस समय एटम्स का या कह लो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि एटम के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करता है एज कम्पेयर टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से जो एनर्जी लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है आउटर इलेक्ट्रॉन्स के। अब समझो ये एनर्जी लेवल 2 एटम का नहीं, लाखों एटम का है। तो अब उस आउटर ऑर्बिट में कितना एनर्जी लेवल होगा? हद से ज़्यादा। राइट। तो अब इस हद से ज़्यादा एनर्जी लेवल्स को एक साथ में एक नाम दिया जाता है और वो है एनर्जी बैंड। इस एनर्जी बैंड की जो लास्ट बैंड है उसको वैलेंस बैंड कहते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। इस वैलेंस बैंड की बाद भी एक और बैंड है जो इसके ठीक ऊपर रहता है जिसको कंडक्शन बैंड के नाम से जाना जाता है। अब तुम लोग देख सकते हो इन दोनों बैंड के बीच एक गैप क्रिएट हुआ है जिस गैप का भी एक नाम है और वो है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इन 3 चीज़ों की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कंडक्टर है, कौन सी चीज़ इंसुलेटर है और कौन सी चीज़ सेमीकंडक्टर। कैसे? थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अब बारी है उस क्वेश्चन की जिस वजह से हमने ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि आखिरकार कैसे कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो देखो, नील्स बोर ने उनके 3rd पॉइंट में क्या बताया था, जब इन इलेक्ट्रॉन्स में एक्सटर्नली एनर्जी को अप्लाई किया जाता है तब ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है। मान लो एक एटम है जिसका 3 ऑर्बिट है। अब अगर नील्स बोर की इस पॉइंट को हम मान के चले तो ये पॉइंट 1st और 2nd ऑर्बिट के लिए सही है, लेकिन 3rd ऑर्बिट के लिए यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर बात की जा रही है, उसके ऊपर तो कोई ऑर्बिट है ही नहीं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं करेगा? पता नहीं। आंसर है हाँ, इलेक्ट्रॉन्स जंप करेगा, लेकिन वो फ्रीली मूव करेगा। इसीलिए इस समय उस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है और इस कारण की वजह से सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। अगर इस चीज़ को और अच्छे से कहा जाए तो जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्लो करेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बरकरार रहेगा। आखिर में बताऊंगा कि कैसे उस 3 एनर्जी बैंड की मदद से हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब सॉलिड सब्सटेंस में एक्सटर्नल एनर्जी को अप्लाई किया जाता है तब जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो जंप करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है और इस समय फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस बैंड में स्टे करता है वो है कंडक्शन बैंड, जिसकी एनर्जी बैंड बहुत ज़्यादा रहता है। अब अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस की फॉरबिडन गैप या कह लो फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा होता है तो वो इंसुलेटर है। सिमिलरली दोनों बैंड एक दूसरे को अगर ओवरलैप करता है तो वो कंडक्टर है और अगर दोनों बैंड के बीच फॉरबिडन गैप थोड़ा कम होता है तो वो सेमीकंडक्टर है। तो बस यही थी सेमीकंडक्टर की पूरी कहानी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डायोड के ऊपर। तो जाते जाते अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर तुम्हारा कोई थॉट है और वो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा है तो कर देना यार। क्या कर देना? अरे वो ही जो हर यूट्यूबर बोलता है। कौन सा भाई? अरे सब्सक्राइब कर दे यार, कमाल है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर।